नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, अब तक का जो सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध है वो रूस पर लग चुका है। जैसे कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन के बीच में अभी वॉर चल रहा है और रूस ने अपनी पूरी सेना को यूक्रेन में उतार दिया है, जिसको लेकर पहले से ही अमेरिका सहित जो यूरोपियन कंट्री है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये सारे जो कंट्री है ना, इन्होंने पहले से ही रूस के कई बैंकों को प्रतिबंधित कर दिया, उनके बहुत सारे बिजनेस टाइकून को प्रतिबंध कर दिया है। अब जो सबसे बड़ा सैंक्शन लगने जा रहा है, आर्थिक प्रतिबंध लगने जा रहा है इन्हीं सारे देश के द्वारा, वो है कि अब रूस के लिए स्विफ्ट को बैन कर दिया गया। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा रूस के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि अब तक किसी भी देश के लिए स्विफ्ट को बैन नहीं किया गया। आपको ये भी बता दूं कि कई सालों से रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध है, यानी कि इकोनॉमिकल सैंक्शन उनके ऊपर लगाए जा चुके हैं। और ऐसे कई देश हैं जिनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध है, जैसे कि ईरान है, उनके ऊपर भी आर्थिक प्रतिबंध कई सालों से लगा हुआ था, लेकिन स्विफ्ट को बैन नहीं किया गया था। तो ये पहला ऐसा वाकया है, ये बहुत ही बड़ा कदम है अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का, जो इतना बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा रहा है रूस के ऊपर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि एक्चुअली में ये स्विफ्ट है क्या, और स्विफ्ट को बैन होने से रूस इतना परेशान क्यों है। अगर स्विफ्ट को रूस में प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो रूस का कितना नुकसान होगा। तो इस वीडियो में हर एक चीज आपको पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअली ये स्विफ्ट है क्या, ये काम कैसे करता है। तो आपको बड़े ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने कभी ना कभी बैंक से पैसे ट्रांसफर तो किए होंगे, या फिर अपने मोबाइल से किसी के बैंक में पैसे ट्रांसफर किए होंगे, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए होंगे। तो आपको उसके लिए आप देखते होंगे उसमें IFSC कोड चाहिए होता है, यानी कि ये जो IFSC कोड होता है वो उस ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, जिससे पता चलता है कि आप किस ब्रांच में पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये एक नेसेसरी चीज होती है कि आपको IFSC कोड तो डालना ही होता है। अगर आपको देश के अंदर कहीं पैसा भेजना है, ट्रांजैक्शन करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको IFSC कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसी तरीके से अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि बाहर से पैसा मंगाते हैं अपने खाते में, या फिर खुद से किसी विदेश में, या आपका कोई रिलेटिव है जो बाहर रहता है, आपको पैसा भेजना है उसको, तो उसके लिए एक यूनिक नंबर होता है जिसे कहते हैं स्विफ्ट कोड। बहुत सारे लोग इसे BIC कोड के नाम से भी जानते हैं। ये 8 से लेकर 11 डिजिट का होता है। तो इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो स्विफ्ट कोड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें स्विफ्ट के फुल फॉर्म की, तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक इंटरनेशनल लीगल सेटलमेंट वाला एक जरिया है, तो इससे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब स्विफ्ट इतना ज़्यादा क्यों प्रचलित में है पूरे विश्व में, तो आपको बता दूं कि जो स्विफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, सिक्योर है और करेक्ट है। जैसे कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो इससे फास्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी अभी के लिए दुनिया में नहीं है, तो इसीलिए स्विफ्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में लिया गया है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्विफ्ट के इतिहास के बारे में कि स्विफ्ट को बनाया कब गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बता दूं कि इसका बनाने का जो प्रोसेस था वो 1970 में स्टार्ट हुआ, और इसका जो पहला मैसेज था, यानी कि पहला ट्रांजैक्शन जो था वो 1977 में जाके पूरा हुआ। यानी कि इसको एक मैसेज भेजने में 7 साल का समय लग गया। लेकिन अगर बात करते हैं 1979 में, जब ये थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ, तो इससे करीब 15 देशों के 239 बैंक शामिल हो चुके थे उस समय में। और अगर बात करते हैं आज के सिनेरियो की, आज के समय की, तो 2022 में आज इस वक्त स्विफ्ट से करीब 200 देशों के करीब 11,000 बैंक जुड़ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा ह्यूज नंबर है, 11,000 बैंक। और करीब रोज जो ट्रांजैक्शन है, हर दिन स्विफ्ट से 32 मिलियन मैसेजेस भेजे जाते हैं, यानी कि 32 मिलियन ट्रांजैक्शन रोज होते हैं स्विफ्ट से। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में मौजूद है। और आपको बता दूं कि स्विफ्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बैंक से पैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं किया जाता, इसके और भी यूजेस है। जैसे आपको बता दूं कि बैंक के अलावा सिक्योरिटी डीलर्स, एक्सचेंजेस, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस, ट्रेजरी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल एंड शेयर मार्केट के लिए भी किया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है, इंटरनेशनल सिक्योर मैसेजिंग यानी कि फाइनेंशियल मैसेजिंग करना है, तो आपको स्विफ्ट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में ये स्विफ्ट है क्या, ये काम कैसे करता है, इसका इतिहास क्या था, इसका हेडक्वार्टर क्या था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि अब स्विफ्ट अगर रूस के लिए बैन हो गया, इतने सारे कंट्रीज ने बैन कर दिया है, तो अब रूस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, रूस के लिए कितना बड़ा ये इकोनॉमिकल लॉस अब होने वाला है। तो आपको बता दूं कि रूस में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी लोग हैं जो विदेशों से पैसा मंगाते थे या बिजनेस करते थे, यानी कि रूस का जितना भी विदेशों से उनका टर्नओवर था, जो बिजनेस था, अब उससे रिलेटेड कोई भी मैसेज उनके पास नहीं पहुंचेगा और उनका अब लेन देन भी नहीं होने पाएगा। यानी कि अब उनको जितने भी पैसा बाहर से आना था या फिर रूस से बाहर जाना था, वो अभी के लिए तुरंत रुक गया है। तो यहाँ पर रूस को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगने वाला है और ये अभी हो सकता है कि तत्काल उनको इतना ज़्यादा प्रभाव ना डाले, लेकिन अगर रूस के ऊपर ये प्रतिबंध कुछ दिनों तक और बढ़ गया, यानी कि साल 2 साल तक बढ़ गया,
तो मुझे नहीं लगता कि रूस यहाँ पर टिक पाएगा। हो सकता है बहुत ही जल्द रूस की जो टोटल इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाए। अगर रूस ने इसका कोई और एक रास्ता नहीं निकाला तो बहुत ही ज़्यादा एक आर्थिक मंदी आ जाएगी रूस में, और रूस को एक बहुत ही भारी भरकम खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अब रूस को जल्द से जल्द यूक्रेन खाली कर देना चाहिए और रूस के लोगों को इतने बड़े आर्थिक प्रतिबंध से बचाना चाहिए? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का हिट करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।